99% लोग आज भी यह नहीं जानते कि सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि ने नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी ने लिखी थी। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे और राजधर्म संभाल लिया, तब कुछ समय तक उनकी सेवा करने के बाद हनुमान जी तपस्या के लिए हिमालय की ओर चले गए। वहां एकांत और शांत वातावरण में भगवान शिव की आराधना करते हुए उन्होंने एक अद्भुत कार्य शुरू किया। उनके पास एक विशाल शिला थी और वे अपने नाखूनों से उस पर राम कथा अंकित करने लगे। हर दिन, हर क्षण वे पूरी भक्ति और समर्पण के साथ उस शिला पर राम नाम उकेरते रहे। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनकी हनुमद रामायण पूर्ण हुई। उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण की रचना पूरी कर ली थी। वे अत्यंत प्रसन्न थे और अपनी कृति को भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंचे। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी है, वो भी हिमालय की ऊंची शिला पर। जब वाल्मीकि जी ने उस रचना को पढ़ा तो वे गहरे विचार में डूब गए। वो शब्द नहीं थे, वो भक्ति थी। उन्हें लगा कि उनकी अपनी रचना अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। हनुमान जी ने उनकी उदासी देखी और विनम्रता से कारण पूछा। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि आपकी रचना इतनी अद्भुत है कि मेरी रचना उसके सामने फीकी पड़ जाती है। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए। वे कभी भी यश या प्रसिद्धि के इच्छुक नहीं थे, वे तो केवल प्रभु राम के सेवक थे। तभी उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। हनुमान जी ने उस विशाल शिला को उठाया और वाल्मीकि जी को अपने कंधे पर बैठाया। फिर वे आकाश में उड़ते हुए समुद्र के मध्य पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी वर्षों की तपस्या और परिश्रम से लिखी रामायण को प्रभु राम को समर्पित करते हुए समुद्र में विसर्जित कर दिया। वाल्मीकि चौंक गए। हनुमान, ये तुमने क्या किया? वो तो सबसे श्रेष्ठ रचना थी। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, आपने रामायण लोगों के लिए लिखी है, मैंने तो सिर्फ राम को याद करने के लिए लिखी थी। मुझे शब्दों की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ राम चाहिए। हे प्रभु के भक्त, आप सच में धन्य हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पुनः जन्म लेंगे ताकि राम का ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। मान्यता है कि उसी संकल्प के फलस्वरूप गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में हनुमान चालीसा लिखी, ताकि उनकी कृपा से यह कार्य पूर्ण हो सके। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि भगवान के कार्य के लिए जीता है। अगर आप भी हनुमान जी की भक्ति को मानते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम।